वो होता क्या है। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एम्बेड मीन ऐड करना। सो एक ऐसा सिस्टम जो नॉर्मली विदाउट कंप्यूटर वर्क कर रहा हो, उसके अंदर कंप्यूटर ऐड करना, कंबाइन करना, ताकि उसकी और भी टास्क परफॉर्म किए जा सकें, इज नाउन एज क्या कहलाता है हमारे पास, एम्बेडेड सिस्टम कहलाता है। यू कैन सी द डेफिनेशन, an embedded system is the combination of hardware and the software, means as a whole computer which is designed to carry out a specific set of functions. like बेटे हमने पढ़ा था कि लास्ट टाइम अगर कार है हमारे पास, वो नॉर्मली वर्क कर रही है, तो उसके अंदर हम एक्स्ट्रा कंप्यूटर ऐड करते हैं। अगर कोई होम है, उसको हम जो है वो स्मार्ट होम बनाने के लिए उसके साथ जो है वो कंप्यूटर अटैच करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के सिस्टम को हम अटैच कर सकते हैं, सिक्योरिटी के सिस्टम को अटैच कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम जो है ये क्या कहलाता है हमारे पास, एम्बेडेड सिस्टम कहलाता है। ये देखें जैसे बताया हुआ है, द हार्डवेयर इज इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। डन बेटे? जी सर। अच्छा, अब जब हम एम्बेडेड सिस्टम अटैच करना चाहते हैं तो वी हैव अ 3 टाइप ऑफ प्रोसेसर जो कि हम अटैच कर सकते हैं, जिसमें अभी तक हमने जो फर्स्टली पढ़ा हुआ है वो माइक्रो प्रोसेसर है। अब माइक्रो प्रोसेसर का बेटा मतलब क्या है, एक एक सीपीयू, एक चिप जो हम लगा देते हैं किसी भी चीज के साथ और वो वर्क करना स्टार्ट कर देती है। उसके लिए कोई हमें एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड नहीं होता कि हमने उसमें रैम अटैच करना है, ना रोम अटैच करना है, ना कोई इनपुट डिवाइस, ना कोई आउटपुट डिवाइस। बेटा ये जो पेरिफेरल है इज नोन एज इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी कि इनकी जरूरत नहीं होती। जस्ट हमने क्या करना है बेटा, वो जो हमारा आईसी है, यानी कि वो जो हार्डवेयर जो हमारे पास सीपीयू है या माइक्रो प्रोसेसर है, वो जस्ट ऐड करना होगा। ठीक है, या तो हम ये करेंगे। यहाँ पे बेटे हमारे पास होता है माइक्रो कंट्रोलर। अब इसका देखो नाम उसने क्या रखा हुआ है, कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता हो। तो माइक्रो प्रोसेसर के साथ प्लस हमने क्या अटैच करना है बेटे, रैम और रोम को। और कुछ हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस भी हो सकती हैं। इनको जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास जो न्यू सिस्टम बनता है इसको हम क्या कहते होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर चिप कहते होते हैं। जैसे बेटे हमारी कार्स में ज्यादातर क्या होता है, हम चार्जिंग पोर्ट भी उसमें अवेलेबल होती है, यूएसबी पोर्ट भी अवेलेबल होती है, हम मेमोरी कार्ड भी वहां पे अटैच कर सकते हैं। उसका अपना अंदर सीपीयू भी होता है। कुछ हम उसमें जो है वो ऑलरेडी भी डाटा सेव कर सकते हैं, वीडियो सेव कर सकते हैं, ऑडियो सेव कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते होते हैं माइक्रो कंट्रोलर। है ना बेटे? जी सर। जी बेटे, आवाज आ रही है? जी आ रही है बात। ओके बेटे, द लास्ट वन इज अ सिस्टम ऑन चिप। बेटा ये भी माइक्रो कंट्रोलर की ही टाइप है, लेकिन इसमें माइक्रो कंट्रोलर के ना छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, वो अटैच किए होते हैं। इसको हम कहते होते हैं सिस्टम ऑन चिप कहते होते हैं। मतलब कि इट्स आल्सो हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मेमोरी, यानी कि रैम रोम। जैसे देखो यहाँ पे बताया हुआ है, इसमें सीपीयू भी इंक्लूड होगा, मेमोरी भी इंक्लूड होगी, इनपुट आउटपुट पोर्ट भी होगी, और सेकेंडरी स्टोरेज भी होगी। सेकेंडरी स्टोरेज में इसमें यूएसबी भी हो सकती है, इसमें हार्ड डिस्क भी हो सकती है, और बाकी चीजें भी हो सकती है। Done? जी। जी। तो इस तरह जो है हम लोग अपने सिस्टम को एम्बेड करते होते हैं, यानी कि कंप्यूटर को बेसिकली एम्बेड करते होते हैं बाकी सिस्टम में। उसकी डायग्राम बनाई हुई है बेटे, अगर आप यहाँ पे देख सको। तो सबसे पहले हमारे पास कि ये यूजर इंटरफेस क्या है, जिसके साथ यूजर ने क्या करना होता है, इंटरेक्ट करना होता है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है बेटा किसके साथ, हार्डवेयर के साथ और सॉफ्टवेयर के साथ। किसके? एम्बेडेड सिस्टम यानी कि कंप्यूटर के साथ, है ना। यानी कि जो भी सपोज के हमारी जो कार्स हैं उनमें एलसीडी एलईडी लगी होती है, ठीक है, या एलसीडी लगी होती है। तो वो जी। बेटा क्या कहलाएगा, उस एलसीडी को हम टच करके या टच स्क्रीन के थ्रू जो है वो अपना यूजर इंटरफेस देंगे, और वो जो है वो बैकएंड पे किसके साथ अटैच होगी, चिप के साथ अटैच होगी। अब इसमें हमारे पास जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी अटैच होती हैं। इनपुट अगर एनालॉग हो तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना, अगर डिजिटल हो तो उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना, और उसी तरह हमारे पास जो है वो आउटपुट डिवाइसेस भी अटैच की जाती हैं, ताकि हमें उसके रिजल्ट्स भी मिले। जैसे अगर एलसीडी से हम कुछ इनपुट कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो टच स्क्रीन से या स्पीकर से हमें जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। Right? जी। ये एक सिंपल वर्किंग डायग्राम है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कुछ, या यहाँ पे उन्होंने कुछ और भी डाटा लिखा हुआ है कि व्हेन इंस्टॉल्ड इन अ डिवाइस इधर ऑपरेटर कैन इनपुट, वही वो बेटा वो सारी बातें उन्होंने बताई हुई हैं
जो ऑलरेडी हमें जो है वो ना हो। अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, पहले बेनिफिट्स हैं और ड्रॉबैक्स हैं। बेनिफिट्स हमने पढ़ा थे इसके कि दे आर स्मॉल इन साइज, देयरफॉर इजी टू फिट इन every device. Compared to the devices, they are relatively low cost. They usually dedicated to one task, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमने दूसरी डिवाइस के साथ अटैच करना है, तो एक स्पेसिफाइड टास्क के साथ हमें इसको जो है वो डेडिकेट करना होगा ताकि वही परफॉर्म करे, दूसरा ना परफॉर्म कर सके। पावर भी बहुत कम कंज्यूम करती हैं। लास्ट टाइम हमने रीड किया था कि जो डिवाइस की अपनी ही पावर है वही यूज हो जाएगी। दे कैन बी कंट्रोल रिमोटली एज वेल, बट रिमोट कंट्रोल आ चुके हुए हैं हमारे ब्लूटूथ के थ्रू, हमारे वायरलेसली हम लोग जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं अपने इन कंप्यूटर्स को। विद मास प्रोडक्शन कम्स अ रिलायबिलिटी। जब हम इसको ज्यादा, अब आपने देखा होगा हर एक कार, हर एक लाइट सिस्टम वो जो है वो ऑटोमेटिक होता जा रहा है। So we have some drawbacks as well. You can see they say it can be difficult to upgrade some devices. Okay, कि जिनकी अपडेशन नहीं आई होती उनका इशू हो जाता होता है। ट्रबल शूटिंग का बेटा मतलब क्या, अगर उसमें कोई फॉल्ट या एरर आता है तो उसको रिमूव करना है, वो सम टाइम जो है वो मुश्किल हो जाती होता है। इसी तरह उन्होंने देखो बताया हुआ है कि हमारे पास जो है इंटरफेस का जो है वो सम टाइम कंपेटिबिलिटी का इशू आ रहा होता है, सम टाइम जो है वो उसको जो है डिफरेंट तरह के फॉल्ट्स जो है वो आ सकते होते हैं। फिर अगर वो वायरलेसली अटैच है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें वायरस आने के चांसेस हैं, हैक होने के चांसेस हैं, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू वो कनेक्ट हुई होगी। और इसी तरह बेटा उसको उन्होंने जैसे पहले बताया कि उसकी अपग्रेडिंग, उसकी फॉल्ट फाइंडिंग, या उसमें किसी तरह का जो है वो वेस्ट चीजें जो हैं उनका जो है वो इम्प्रूवमेंट उसमें लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता होता है। डन है जी बेटे, सुन रहे हो? जी सर। जी जी। लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, जिसको उसने लिखा हुआ है थ्रो अवे। अब बेटे इसका क्या मुराद है? आपने ना ई वेस्टेज का नाम अभी तक नहीं सुना होगा या इस तरह की टर्म नहीं सुनी होगी बेटे। जो एक तो हम लोग नॉर्मल अपनी रियल लाइफ में पोल्यूशन के कुछ होते हैं ना, जैसे हमारे घरों का कुछ पोल्यूशन या पोल्यूटेड जो वेस्ट है वो हम बाहर फेंकते हैं, उसका भी हम्म। ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा नुकसानात या हजर्ड्स हैं। लेकिन जो ई वेस्ट है ना, जैसे सपोज किसी का मोबाइल खराब हो गया तो उसने वो फेंका है, किसी का लैपटॉप खराब हो गया तो वो फेंका है, क्योंकि बेटा वो एक स्पेसिफिक टाइप होती है। एक तो वो प्लास्टिक स्पेसिफिक टाइप, फिर वो जो मदरबोर्ड है वो सिलिकॉन के बने हुए होते हैं, कुछ कुछ और जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट से बने होते हैं। तो वो जब वेस्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उनका जो पोल्यूशन है वो काफी खतरनाक होती है। उससे कैंसर के काफी ज्यादा जो है वो होने के चांसेस हो जाते होते हैं। बाकी कुछ बीमारियां हैं उनके न्यू न्यू तरह की वो होती जा रही हैं, तो उसी को वो कह रहे हैं कि ये इसकी वजह से जो थ्रोवेज हैं वो इंक्रीज करेंगे और हमारी सोसाइटी में जो है वो इफेक्ट करेंगे। है ना? यस। तो बेटा दीज आर द सम ऑफ द ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स हैं। बेसिकली तो यही होता है ना कि हम उसको यूज किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसके जो ड्रॉबैक्स हैं और वेरी कर रहे होते हैं। कुछ लोगों के लिए यूजफुल होता है, कुछ लोगों के लिए जो है ये ड्रॉबैक के तौर पे यूज हो रहा है। तब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट वन है मोटर व्हीकल, जैसे कार्स में बेटे हमने कहा था, उसमें क्या कहते हैं, मॉडर्न कार्स हैव मेनी पार्ट्स दैट रिलाई ऑन एम्बेडेड सिस्टम टू फंक्शन करेक्टली। जैसे बेटा देखिएगा ये कार है, उसके उसने बताए हुए हैं, उसकी जो इन कार एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो सारा का सारा अटैच है। उसके साथ ही किसके साथ बेटा, एम्बेडेड सिस्टम के साथ सेम। उसका जो जीपीएस सिस्टम है वो सारे के सारे उसी के साथ अटैच हैं। एयर बैग इसी के साथ अटैच हैं। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है वो सारा का सारा जो है वो ऑटोमेटिक हो चुका हुआ है। ब्रेकिंग सिस्टम जो है, सिक्योरिटी, ट्रैकिंग कंट्रोल, तो अब देखो ये कितने ज्यादा वो उसके फंक्शंस हैं जो अब रिलाय कर रहे हैं किसके ऊपर बेटा, हमारा सारा का सारा ही ऑटोमेटिक सिस्टम के ऊपर। है ना? जी। तो अब बेटा देखो, या तो उसने माइक्रो कंट्रोलर अटैच किया होगा या फिर उसने माइक्रो प्रोसेसर अटैच किया होगा। उस सिंपल कंप्यूटर को अटैच करने से जो ये नॉर्मली फंक्शन ह्यूमंस को खुद परफॉर्म करना पड़ते थे, अब ये ऑटोमेटिक हो रहे होते हैं। इंटरटेनमेंट यानी कि वो म्यूजिक का सारा खुद ब खुद लग रहा होता है। जीपीएस सिस्टम वो साथ ही एलसीडी के ऊपर आ जाता है कि हम लोग जो है वो अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं कि नहीं। वो बिफोर द एक्सीडेंट वो एयरबैग्स जो है वो ओपन हो जाते होते हैं। फ्यूल से रिलेटेड सारे की सारी इंफॉर्मेशन, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। डन बेटे? ओके। बेटे सेट टॉप बॉक्स का पता है आपको? नो। हमारे ना
अब हम लोग यूज करते हैं केबल्स, ठीक है, यानी कि जिसके थ्रू हम टीवी चैनल्स देख रहे होते हैं। यहाँ पे बेटे हम ऑनलाइन, हम लोग उनको शुरू शुरू में हमें क्या करना पड़ता था, अपने घरों में डिश एंटीना लगाना पड़ता था। वो जी। डिश एंटीना के ठीक साथ है। नीचे हमें एक जो है वो एक डिवाइस सेट टॉप बॉक्स लगानी पड़ती थी, जो हेल्प करती थी कि हम टेलीविजन देख सकें। गॉट इट? हम्म, जी बेटे, समझ आई जी। इसकी? जी। सो इसमें भी हमारे पास जो है वो सेम टू सेम एम्बेडेड सिस्टम लगा होता है। बेटा देखो, जैसे अगर आपको तो नहीं पड़ा पता होगा, एरियल सिस्टम होता था, उसके थ्रू जो है वो हमें सारा का सारा एंटीना भी जिसको कहते होते हैं, उसके थ्रू हम सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो थे वो इनपुट करते होते थे। सेम बेटे हमारे पास केबल, ये सारा कुछ जो है वो किसमें इनपुट हुआ होता है, हमारे पास फ्रंट एंड में। फिर उसमें देखो उसने क्या लगाया हुआ है, सेट टॉप बॉक्स। सेट टॉप बॉक्स मीन वही उसका वो जो बॉक्स है, उसके अंदर बेटे पूरा का पूरा मदरबोर्ड, वो उसी तरह माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, उसको अटैच किया होता है हम लोगों ने। बेटे 1 मिनट बस मुझे दीजिएगा। जी। जी बेटे, आवाज आ रही है? जी सर। ओके बेटा, तो ये देखिए, ये सारा का सारा जो सिस्टम है हमारा, वो कुछ किसके थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है, हमारा जो है वो कंप्यूटराइज उन्होंने किया। प्लेट, प्लेट लेके प्लेट, प्लेट हाँ पिज्जा बेटे, प्लेट। हेलो सर। जी बेटे, सुन रहे हैं आप? जी आपका माइक म्यूट था। जी जी, वो मैंने खुद म्यूट किया था। अच्छा, अब नेक्स्ट है बेटे हमारे पास की सिक्योरिटी सिस्टम। वो जो घरों में हम लोग सिक्योरिटी सिस्टम इस्तेमाल करते हैं बेटे, उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने डिफरेंट तरह के सेंसर्स लगाए होते हैं। जैसे ऑडियो सेंसर हो सकता है, कैमरा हो सकता है, कोई और सेंसर हो सकता है। जैसे उन्होंने देखो यहाँ पे बताए हुए हैं, टेम्परेचर का सेंसर, प्रेशर का सेंसर, अकोस्टिक सेंसर, या कोई भी इनपुट उसके थ्रू बेटा इनपुट जाती है। कहाँ जाती है वो? उसके थ्रू हमारे घर में जो है वो हमने एक डिवाइस अटैच की होती है, उसी तरह सेट टॉप बॉक्स की तरह एक डिवाइस होती है। उसके अंदर बेटे क्या होता है, हमारे पास जो है वो हार्ड डिस्क भी लगी होती है, यानी कि हम डाटा पता है ना 15-15 दिन का स्टोर कर सकते हैं। या जीबीज में होता है 15 GB या 20 GB, जो है वो ऑटोमेटिकली स्टोर होता रहता है। रैम यूज होती है। हमारे पास कीबोर्ड होता है जिसके थ्रू हम टाइप करके उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टीज और आउटपुट के लिए हमारे पास जो है वो स्क्रीन होती है, या कोई और हमारे पास डिवाइस होती है। तो ये देखो, ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी सारा का सारा जो है वो किसके थ्रू है, एम्बेडेड सिस्टम के थ्रू ही अटैच किया हुआ है। जी। तो ये बता रहे हैं कि रैम होता है, अलार्म एक्टिवेट होता है आउटपुट डिवाइस के थ्रू, और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं कीपैड के थ्रू, फिर उनको हम स्टोर कर सकते हैं। ये सारा कुछ वो बता रहे हैं।
सेम बेटा लाइटिंग सिस्टम है जो नॉर्मली हमारा जो है वो गलियों में या रोड्स में हम लोग जो है वो यूज करते होते हैं। तो ये काफी सारा का सारा जो है वो अटैच हो चुका हुआ है, क्योंकि बेटे क्या है, एक तो हमने टाइम डिसाइड करना है डे का, होल वीक का, वो जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास है कि नहीं है, ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए नेचुरल लाइट की ताकि वो लाइट्स ऑन हो सके। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये सारा का सारा डिस्कस करके हमने बेसिकली क्या किया होता है बेटे, कंप्यूटर अटैच किया होता है कि अगर अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि अगर दोपहर के टाइम भी अगर क्लाउड ज्यादा आ जाए तो ऑटोमेटिकली वो लाइट्स ऑन हो जाती होती हैं, क्योंकि उन्होंने नेचुरल लाइट के थ्रू या ब्राइटनेस के थ्रू जो है वो इनपुट दी होती है कि इतना अगर कंडीशन ये अप्लाई हो जाए तो ऑटोमेटिकली लाइट्स ने ऑन हो जाते हैं। डन है? जी ये सारा वही उसको वो इन्फॉर्मेशन को जो है वो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। बट आई होप कि आपने वेंडिंग मशीन भी यूज की होगी, वेंडिंग मशीन यूज की हुई है। जी इसमें बेटे क्या होता है, हम इनपुट करते हैं, जो भी हमने सेलेक्ट करना होता है वो सेंसर के थ्रू सारे की सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। तो देखो दरमियान में उसने क्या लगाया हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर लगाया हुआ है। फिर हमने क्या करना होता है बेटे, उसके अकॉर्डिंगली हमने कॉइन्स या जो अमाउंट्स ऑफ कैश है वो हमने इनपुट करना होता है। उसको देखो वो मैनेज भी कर रहा होता है, टेम्परेचर सेंसर, इन्वायरमेंट सेंसर उनके थ्रू ही, और वहां से वो इन्फॉर्मेशन को गेट करके और हमें जो है वो आउटपुट दे रहा होता है। जी वैसे ऐसे ही है वो सारा कुछ, चाहे प्राइस डिस्प्ले करनी हो, वायरलेसली कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो, ये कुछ चीज डिस्पेंस करना आइटम को, या चिल सिस्टम को जो है या पंपिंग को जो है वो हमने क्या करना है, ऑपरेट करना है। ये सारा कुछ जो है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम ही हो रहा होता है बेसिकली। तो बेटा हर वो सिस्टम जो क्या हो ऑटोमेटिक हो, उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली एम्बेडेड सिस्टम होगा। बेटा ये देखिए ऐसे होता है, वो स्प्रिंग ऑटोमेटिकली हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। इसमें ये एक चीज है जिसको हम कहते होते हैं एक्टिवेटर्स। बेटा ये करते हैं, एक्टिवेट करते हैं किसी भी एक टास्क को। जैसे हम कहते हैं कि जैसे ही लाइट जो है उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमने या कंडीशन लगाई हो कि इतनी लाइट रह जाए तो एक्टिवेट हो जाए, या वो जो सिस्टम है वो ऑन हो जाए, कौन सा लाइट ऑन होने का। ठीक है, जैसे ही वो हाँ रोशनी जो है वो इतनी हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिवेट करके तो हमारा जो है वो सिस्टम जो है या लाइट्स जो है उनको ऑफ कर दे। तो एक्टिवेटर्स कहते हैं वो जो एक्टिवेट करते हैं सिस्टम को कि ये कंडीशन अप्लाई हो गई है, अब नेक्स्ट जो उसकी आउटपुट है या रिजल्ट्स हैं वो शो करना शुरू हो। डन है? वो सेम बेटा आई होप कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का भी आपको पता होगा। इसी तरह रेफ्रिजरेटर हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो आजकल किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एम्बेडेड सिस्टम को। उनके अंदर छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जो कि क्या कर रहा होता है बेटे, इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे साथ शेयर करता है और हम उस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट इनपुट करते हैं, और उसी इनपुट के थ्रू जो है वो हमें जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है ना? जी जैसे देखो यहाँ पे कह रहे हैं, मैनी वाइट गुड्स सच एज refrigerator, the washing machine, microwave oven are controlled by the embedded system. They all come with the keypad or dial that are used to select the temperature, wash cycle, cooking duration। वो सारा कुछ हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है हम उनको इनपुट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट्स प्रोवाइड करके हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट रिटर्न कर रहा है बेटे। जी ये था बेटा हमारे पास जिस टॉपिक को हम लोग